अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड के ऊपर बात करेंगे कि हमारी प्रीवियस एनालिसिस क्या थी, मार्केट ने उस पर किस तरह से रिएक्ट किया एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट लॉजिकल मूव ऑफ द गोल्ड। गोल्ड का जो नेक्स्ट लॉजिकल मूव है हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप लोगों को इस मार्केट में कभी भी लॉस का सामना करना है पड़ सकता है, आपको किसी जगह में स्टक हो रहे हो तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम जाएँगे अपनी प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर और दिखाएँगे कि हमारी प्रीवियस एनालिसिस क्या थी और मार्केट ने उस पर किस तरह से रिएक्ट किया। अच्छा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर एक रेंज बाउंड का ज़िक्र किया था कि मार्केट यहाँ पर एक रेंज में रहेगी, ठीक है? ये 3 डेज़ अगो की बात है, फिर उसके बाद हमने जो है ना आप लोगों के साथ फ्राइडे वाले दिन यहाँ से कहा था कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है। बिल्कुल मार्केट 2 डेज़ अगो जो है ना मार्केट फिर 2000 के एरिया को दोबारा भी टेस्ट कर गई। अच्छा, ये तो हुई हमारी प्रीवियस एनालिसिस। अब देखना ये है कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट लॉजिकल मूव ऑफ द गोल्ड। गोल्ड का जो नेक्स्ट लॉजिकल मूव है हम उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उसके लिए हम जाएँगे और लाइव हम आप लोगों के साथ जाएँगे और देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट अपना जो बिहेवियर है वो कर सकती है। अगर यहाँ पर आप देख लें मार्केट ने अपना लो बनाते हुए अपना हाई भी जो है ना डिक्रीज़ करता गया और अपने लो को मुसलसल ब्रेक करता हुआ नीचे जा रहा था। अगर आप ये देखें मार्केट अपना लो को जो है ना कंटिन्यूअसली लो करता जा रहा था, ठीक है? तो ये एक सेल की डायरेक्शन थी, लेकिन हम इस मार्केट में तब तक सेलर थे जब तक मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया जैसे कि आप देख सकते हैं, तो फिर हुआ क्या कि मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बाद इसकी रिटेस्ट पर यहाँ पर आ गई। अब रिटेस्ट के लिए जब मार्केट आई है तो हमारे पास एक तो ये वाला रेजिस्टेंस एरिया था कि मार्केट यहाँ से गिर जाए, या फिर मार्केट का ये वाला एरिया ज़बरदस्त था कि मार्केट यहाँ से गिर जाए, या लास्ट में जो हमारे पास रहता है वो ये वाला एरिया है कि हम देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकती है। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो मार्केट ने इसको भी रिस्पेक्ट नहीं दी, ना इसको रिस्पेक्ट दी है, ना इसको रिस्पेक्ट दी है और मार्केट कंटिन्यूअसली अप होता चला जा रहा है। तो अब हमने करना क्या है कि मैं मार्केट को किस तरीके से देख रहा हूँ, उसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक ज़ोन ड्रा करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इस ज़ोन की बात करूँ, तो मैं इस ज़ोन को जब मार्केट ने इसको यहाँ पर से ब्रेक किया, ठीक है? यहाँ पर ब्रेक किया था तो फ्राइडे वाले दिन हमारा मानना ये था कि मार्केट यहाँ पर इसकी रिटेस्ट के लिए आ सकती है और मार्केट दोबारा यहाँ से ऊपर भाग सकती है, ठीक है? तो ये थी हमारी प्रीवियस एनालिसिस और मार्केट ने बिल्कुल वैसे ही किया। अब हमारा मानना ये है कि इस वाली एरिया पर मुझे कोई भी रेज़िस्टेंट मौजूद नहीं है, ना मुझे कोई रेज़िस्टेंट लग रहा है। तो अब मैं करूँगा क्या कि मैं यहाँ पर एक और ज़ोन जो है ना ड्रा करूँगा और उससे फिर हमें पता चलेगा कि क्या सीन होने वाला है, ठीक है? मैंने यहाँ पर एक दूसरा ज़ोन जो है ना वो ड्रा किए, ठीक है? अब मार्केट करेगी क्या कि मार्केट इसकी रिटेस्ट तक आ गई है। मार्केट अब दोबारा इस वाली एरिया यानी 2060 की एरिया तक मार्केट के जाने के चांसेस हैं। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि मार्केट का 2060 के एरिया तक जाने के चांसेस हैं, अगर आप लोग देख लें तो ये इज़राइल और फ़लस्तीन की वार में जो है ना बहुत शिद्दत आ गई है। अमेरिका भी उसमें टूट पड़ा है। रशिया भी प्रॉक्सी वॉर खेल रहा है, तो इसी वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है ना अनस्टेबिलिटी है। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, फिर लोगों का ध्यान जो है वो करेंसी के बजाय जो है ना द ओल्डेस्ट एंड ब्यूटीफुल मटेरियल गोल्ड के ऊपर फ़ोकस करता है, जिससे गोल्ड की डिमांड में इज़ाफ़ा होता है और गोल्ड जो है ना खातिरख़्वाह अप होता है। तो हम करेंगे क्या कि हम हर एक टिप से जो है ना इस मार्केट को बाय करेंगे। अब ये तो हुई हमारी डे 1 की जो एनालिसिस थी। अब हमने H4 पे जाना है और देखना है कि H4 में क्या सीन बनता है, ठीक है? इससे पहले कि मैं H4 की जो पोज़ीशन है वो आप लोगों के साथ क्लियर करूँ, लेकिन हम सब ने दुआ करनी है कि अल्लाह जो है फ़लस्तीन की जितनी भी लोग हैं उसकी अल्लाह बख्शिश दें और अल्लाह हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इन सारी जंग को जो है ना वो खैर और आफ़ियत से जो है ना इसको ख़त्म कर दें और फिर से फ़लस्तीन में एक अमन का समा हो और इज़राइल जो है ना वो इस तरह की एयर स्ट्राइक्स और ये चीज़ें बंद करे।
तो मैं अमन की ख्वाहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि माशरे में अमन हो, ठीक है? तो उसमें ट्रेड भी फिर होती रहेगी और सब कुछ जो है ना कंटिन्यूअसली जाएगा। अब ये तो हुई हमारी डे 1 की एनालिसिस। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरीके से हमने H4 पे जाना है। अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को भी बहुत दफ़ा जो है ना इसको रिस्पेक्ट दी है, अगर आप देख लें, ठीक है? मार्केट जैसे ही इसके साथ टकराती है, मार्केट काफ़ी नीचे आता है। अब हमारे पास एक दूसरा ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर आ रहा है, वो कौन-सा है? अगर मैं यहाँ से इसको ड्रा करूँ और इसी तरीके से मैं इसको जो है ना कंटिन्यूअसली अप करता जाऊँ, तो यहाँ पर आप देख लें, मार्केट जब भी इस ट्रेंड लाइन के साथ टकराती है, मार्केट अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है, ठीक है? तो अब ये तो हुई हमारी ट्रेंड लाइन्स की वजह। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मार्केट ने इस एरिया का ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया, ठीक है? ब्रेकअप स्ट्रक्चर करने के बाद रिटेस्ट पे आ गया। अब ये हमारी हुई ब्रेकअप स्ट्रक्चर, ये हुई दूसरी ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो थे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बने हुए थे, ठीक है? तो मार्केट ने किया क्या कि मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक आ गया और मार्केट दोबारा उधर चले गया, ठीक है? अब हमारे पास रीसेंट हाई और रीसेंट लो जो बनी है, वो ये हमारे पास हाई है और ये हमारे पास लो है, ठीक है? अब मार्केट ने करना क्या है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर इसकी रिटेस्ट पर आएगी और रिटेस्ट पर आने के बाद मज़ीद अप हो सकती है। तो अब हमने करना क्या है कि हमने टॉप से, यानी मार्केट अगर जाती है तो यहाँ से सेल करेंगे और अगर मार्केट यहाँ तक दोबारा आती है तो फिर यहाँ से कोई हमें ऑर्डर ब्लॉक वगैरह से हम दोबारा बाय करेंगे। तो अब मार्केट करना क्या चाहती है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन में रहेगी और इस ट्रेंड लाइन में होते हुए मार्केट दोबारा 2060 के एरिया तक जा सकती है, ठीक है? और अगर हम यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज की बात भी करें तो कैंडल उससे ऊपर है, तो इसीलिए हमारा मानना ये है कि मार्केट में हमने सिर्फ और सिर्फ बाई तलाश करनी है, ना कि सेल। और अगर हम देख भी लें तो वार का समय है, तो इसीलिए हमें ज़्यादा फ़ोकस बाय में रहना चाहिए, क्योंकि इससे गोल्ड अप होता है बाय वार की वजह से। तो वॉर इफ़ेक्ट की वजह से हम गोल्ड को सिर्फ़ और सिर्फ़ बाय करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर आप हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारी दी गई रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करें, उसमें डिपॉज़िट करें और उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करें। फिर हम आपको वीआईपी ग्रुप में डाल देंगे और इकट्ठे ट्रेड करेंगे। अगर इसके अलावा अगर आप किसी भी करेंसी में स्टक हैं, आपको लॉसेस हो रही है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। अल्लाह हाफ़िज़।